नगर निकाय चुनाव सर पर है और इसी कड़ी में आज हम फर्रुखाबाद पहुंचे हैं। फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल जी हैं, वो भी इस समय जो है फर्रुखाबाद शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आइए सीधे आज हम उनकी आपसे बात कराएंगे और जानेंगे कि आखिर फर्रुखाबाद के मुद्दे क्या हैं और उनकी चुनाव की तैयारी क्या है। सर, यूपी टीवी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या तैयारी चल रही है इस समय नगर पालिका चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग घोषित होने की स्थिति में है। तो चूँकि हमारे फर्रुखाबाद नगर में भी नगर पालिका का चुनाव होना है और आने वाले समय में यदि सीट सामान्य रहती है तो हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। मुद्दे क्या रहेंगे फर्रुखाबाद की जनता के लिए? मुद्दे आप क्या लेके आए हैं? फर्रुखाबाद में पूरा का पूरा विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक भी पार्क नहीं है और जो समाज का कमजोर वर्ग है उसके लिए एक भी डिस्पेंसरी नहीं है नगर पालिका के द्वारा। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर जल निकास की बहुत समस्या है, पेयजल की बहुत समस्याएं हैं और स्ट्रीट लाइटें भी जो लगी हैं वो बहुत निम्न गुणवत्ता की लगी हुई, आधे से अधिक गलियाँ अंधकार में डूबी रहती हैं। इस तरह से बहुत सारे जनहित से जुड़े हुए जो नगर पालिका क्षेत्र के मामले होते, साफ सफाई वाले मुद्दे होते हैं, फॉगिंग के इश्यूज़ हैं जिसके कारण मलेरिया और डेंगू फैलता है। तो इन सब मुद्दों पर बहुत अच्छे से काम करना और अपने शहर को एक सुंदर, साफ सुथरा और स्वस्थ व सुदृढ़ शहर बनाना, ये हम लोगों का संकल्प है। सर, मुद्दा चाहे अतिक्रमण अभियान का रहा हो या गंगा एक्सप्रेसवे का एक मुद्दा था, बहुत जोर शोर से आपने उठाया था और कुछ हद तक उसमें आप सफल भी रहे हैं। फर्रुखाबाद को चाहे वो कट मिलने की उससे बात रही हो या अतिक्रमण अभियान को लेकर बात रही हो, इन सब चीज़ों को किस तरह से लेके आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता को किस तरह से बताएंगे? देखिए, जो शहर की समस्याएं हैं या शहर से जुड़े हुए विकास के जो आधारभूत मुद्दे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे था वो यहाँ के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा था और अन्य मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे तो हम लोगों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि ये चुनावी मुद्दे हैं कि हम लोगों ने चुनाव से पहले 3 मुद्दों पे काम कर लिया, 2-3 मुद्दे लेकर चुनाव में चले गए। ये सीट सामान्य की जगह आरक्षित हो जाए, OBC SC हो जाए, तब भी हम लोगों की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। शहर के हित के लिए, शहर के विकास के लिए मुद्दों पर हम पहले भी लगे रहे थे और आगे भी अनवरत रूप से लगातार काम करते रहेंगे। युवा हैं आप, युवा कैंडिडेट के तौर पर आप फर्रुखाबाद में प्रेजेंट हुए हैं। स्थिति भी लोग जो है आपको लाइक भी कर रहे हैं, स्थिति भी लोग आकलन जो लगा रहे हैं वो ठीक स्थिति का आपके आकलन लगा रहे हैं। ऐसे में फर्रुखाबाद की जनता के लिए आगे आपका क्या संदेश रहेगा? क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फर्रुखाबाद की जो मौलिक समस्याएं हैं, जैसे हम नगर पालिका चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी की मर्यादा के अंदर रह के बात करें कि नगर पालिका के अंडर में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसका जनता को ज्ञान नहीं है। यहाँ के नगर पालिका के क्षेत्र में 8-10 स्कूल ऐसे हैं जो नगर पालिका संचालित करती थी, वो लगभग बंदी के कगार पे आ गए। तो यदि नगर पालिका में पहुँचने का हम लोगों को अवसर मिलता है तो उन सभी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय प्रथम चरण में बनाना सबसे पहले, और यहाँ की पेयजल जल निकास समस्या को ठीक करना और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है मच्छर की और गंदगी की, इसको जड़ से समाप्त करना, ये हम लोगों का काम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूँगा कि नगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है यहाँ की स्वच्छता और उससे भी जुड़ा हुआ है यहाँ का वाल्मीकि समाज। तो जहाँ तक हमने अध्ययन किया है कि यहाँ पर स्वच्छता न रहने का एक कारण ये भी है कि नगर पालिका के जो कर्मी हैं और जो ठेका कर्मी हैं, दोनों ही कर्मी, उनके लिए सरकार द्वारा तय वेतन कुछ है। जैसे मैं ठेका कर्मी का आपको बताता हूँ, जो डेली के मजदूर है, उनका सरकार द्वारा 13,200 रुपये वेतन तय है। और जब भी हमने जितने भी कर्मियों से बात की, किसी को 7,500, किसी को 8,000, किसी को 81-82 रुपये ये मिलते हैं, जबकि प्रोविडेंट फंड कटने के बाद भी इतनी कम अमाउंट नहीं होना चाहिए। और जानकारी करने पर ये पता लगा कि उनका प्रोविडेंट फंड भी नहीं जमा होता है। ये सारा पैसा जो है नगर पालिका अध्यक्ष के चेतों और नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से किसी भी मद में जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन कर्मचारियों के पास नहीं जाता है। तो जब किसी के पेट पर
कैंची चलाई जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि वो नैतिक रूप से वो काम करने का इच्छुक नहीं रहेगा। तो ये भी एक गंदगी का कारण है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार नगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों के स्तर तक पे हावी हो गया। इतना यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आखिरी सवाल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, टिकट के लिए बड़ा प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आप अगर टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी से तो आप लड़ेंगे चुनाव, अगर टिकट नहीं मिलती है तब फिर क्या स्थिति रहेगी आपके साथ? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और हम ये आशा भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको ही टिकट देगी। यदि मान लीजिए कि किसी परिस्थितियों में पार्टी टिकट नहीं दे पाती है तो जो हमारे समर्थक हैं, जनता है, इनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा, क्योंकि इस चुनाव से किसी सदन का निर्माण नहीं हो रहा। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। तो स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता का जो एक मन है, जनता की इच्छा है, वो सर्वोपरि होती है। यदि जनता हमसे कहेगी तो फिर इस पर आगे नई योजना बनाकर हम लोग बात करेंगे। तो टिकट ना मिलने की दशा में जनता के ऊपर आप ये फैसला छोड़ेंगे कि आखिर चुनाव में लड़ना है या नहीं? बिल्कुल, जनता और अपने जो हमारे इतने सालों से हमारे साथ हमारे समर्थक जो है, जो जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग बात करके तभी कोई आगे अगला निर्णय लेंगे। अध्यक्ष मोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। बाकी आगे और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब टीवी न्यूज़ के साथ।